हेलो एवरीवन। आज हम अपने लेटेस्ट जजमेंट की सीरीज में जिस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उस जजमेंट का नाम है गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये जजमेंट आर्बिट्रेशन से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में सेक्शन 34, 37 और सेक्शन 5 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि कब कब आप जो है मॉडिफिकेशन के लिए आर्बिट्रल अवार्ड के मॉडिफिकेशन के लिए जा सकते हैं या अपील कर सकते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? जो कि आजकल ज़्यादातर कमर्शियल से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं और कमर्शियल मैटर जो है अपने आप में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसका जो डिस्प्यूट है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सके। तो इसको जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए ही आर्बिट्रेशन का एक मेथड जो है बनाया गया, जिसमें एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता था। वो आर्बिट्रेटेड जो भी अवार्ड आपको देता था, उस अवार्ड को आप कुछ लिमिटेड तौर पर ही खाली चैलेंज कर सकते थे, अदरवाइज वो फाइनल माना जाता था। उसमें क्या होता था, मान लीजिए कि प्रोसीजर नहीं सही से अप्लाई किया गया, सेकेंडरी जो है जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है वो बायस्ड है, मतलब सिर्फ एक लोगों के ही पार्ट पर काम कर रहा है, एक ही लोग की बात ज्यादा मान रहा है, एक ही लोगों की सारी चीजों को वो कंसीडर कर रहा है, या फिर प्रॉपरली फर्स्ट पार्टी द्वारा सेकंड पार्टी को नोटिस नहीं दी गई, आर्बिट्रेटर द्वारा जो है सही तरीके से जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो करना है नोटिस देने के लिए उसको नहीं फॉलो किया गया, या फिर इनवैलिड आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन हुआ वो उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड है, और जो प्रोसीजर अप्लाई किया गया या जो भी आपका एग्रीमेंट है वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। तो इन सब केसेस में आप उस आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए अवार्ड को चैलेंज कर सकते थे। लेकिन जब आप चैलेंज करते थे तो होता क्या था कि कोर्ट जो होती थी जहां पर आप अपील करते थे, उसे एक छोटे से छोटे भी अगर कोई भी एरर आता था तो उसके लिए उसे पूरी तरीके से सेट असाइड करते हुए पूरी तरीके से वो एक प्रोसीजर एक फ्रेश प्रोसीजर हो जाता था। इस जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 34 और सेक्शन 37 को, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 34 और 37 के अकॉर्डिंग भी कोर्ट उस अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है, कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकती है एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस में कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स होंगे। और वो ग्राउंड क्या थे? सपोज करिए कोई टाइपिकल एरर आ जाए, टाइप करते हुए कोई एरर आए तो उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। दूसरा, कोई भी पोस्ट अवार्ड, मान लीजिए आपका एक बार अवार्ड हो चुका है और उसमें फिर से कोई अवार्ड आता है और उस अवार्ड को भी आप चैलेंज कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 142 का भी इस्तेमाल करते हुए न्याय प्रक्रिया को पूरी करने के लिए मॉडिफिकेशन के लिए आप आ सकते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का भी इसमें यूज हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है? सपोज करिए कि अवार्ड जब पास किया गया तो अवार्ड पास करते समय आर्बिट्रेटर कई सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपने ऑर्डर में मेंशन करते हुए अवार्ड पास करता है। अब उस पास किए हुए अवार्ड में सारी बातें गलत नहीं हो सकती, कोई एक पॉइंट हो सकता है या कोई एक सेपरेट अवार्ड आपका गलत हो सकता है। तो उस स्पेसिफिक पॉइंट को, उस स्पेसिफिक अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।